भागवत कथावाचकों की खान कहा जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण गैर ब्राह्मण कथावाचक दोनों अच्छी खासी संख्या में देश के एक बड़े हिस्से में वृंदावन के कथावाचक ही जाते हैं, भागवत कथा कहते हैं। वैसे तो देश भर में अब हर जगह भागवत कथा कहने वाले लोग हैं और इस विवाद से पहले भी एक अच्छी खासी संख्या में गैर ब्राह्मण कथावाचक रहे हैं। मैं भागवत कथा कहने वाली शैल किशोरी जी के पास हूं, जो कि पिछले 15-16 वर्षों से कथा कहती हैं और गैर ब्राह्मण है। क्योंकि ये मुझे भी बात करने में और ये पता करके आने में, मैं पहले ही बातचीत से पहले ये शुरू करूं कि ये बहुत खेदजनक है, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा बना है और इस तरह से चर्चा हर तरफ हो रही है, तो ये कहना कि कौन कथावाचक ब्राह्मण है, कौन कथावाचक गैर ब्राह्मण है, या उससे इस तरह की बात करना, ये खेदजनक है। लेकिन फिर भी जो चीज सामने है उस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो शैल किशोरी जी, बातचीत करूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब कहते हैं कि जो लोग वृंदावन में चर्चा होती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक गैर ब्राह्मण परिवार में पैदा होके पिछले 15-16 वर्षों से, बहुत अल्प आयु से ही आपने कथा कहना शुरू किया। आपके दिमाग में नहीं आया कि ये काम कथा पूजन तो ब्राह्मणों का, ये जाट कहाँ से? नहीं, मेरी जो शुरुआत हुई थी तो एक आश्चर्य समझना मुझे, मतलब एक महाराज जी आए और उन्होंने कहा आप संगीत सीख लो। तो मैंने संगीत सीखने के साथ साथ भागवत कथा भी उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। तो मेरी जो पहली कथा हुई थी वो भी एक जाट संत है, उनके ही द्वारा मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला। और मुझे ऐसा कोई डर नहीं था। बचपन में ये होता है ना, बच्चे थोड़ा उत्साह में कर देते हैं, तो हर काम उत्साह में हो रहा था, तो ऐसा मुझे कभी डर लगा नहीं। कभी कभी कहीं कहीं कोई पूछता है तो हम जो है हमेशा अपना कास्ट जो है बताकर ही चलते हैं, और जो भी कथा कराते हैं वो मुझे वो जानते हैं कि ये कौन है। तो उस हिसाब से मुझे डर लगता नहीं है कि कोई भी काम करना है खुल के करो, डर नहीं रहता है। फिर नहीं, डर की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ। जब आप कथा कहने का आपने सोचा, या छोटी उम्र में या बड़ी हो रही थी, तो आपके दिमाग में ये बात आई कि ये तो पंडितों का काम है या ब्राह्मणों का काम है, जाट बेटी होकर के करने पर लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ। क्योंकि मैंने भागवत जी जब पढ़ी, शुरुआत में मैंने उसमें लिखा था, तो उसमें लिखा था धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैवचा ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। श्री सूत जी महाराज का प्रसंग सबको जिन्होंने भागवत सुनी है या सुनाते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। सौनक ऋषि, जो सभी संत अच्छे संत वहां पर विराजमान थे, तो सूत जी जो है उनकी सभा में जब आते हैं, 24 वर्ष की उम्र उनकी होती है, तो उनसे ये कहते हैं कि सूत जी कहते हैं आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं। तो वो कहते हैं संत के देखो, धन में बड़ा होना, बल में बड़ा होना, ये सब कोई ना कोई किसी में बड़ा है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वही हम सबको सबसे बड़ा मानते हैं। इसलिए सूत जी आप हमें कथा सुनाइए। तो उन्होंने ये नहीं देखा कास्ट कौन सी है, और आप सूत जी का नाम सुनकर ही समझ सकते हैं वो कौन होंगे। तो ज्ञान का महत्व तो बताया गया है शास्त्रों में, ना कि कास्ट का। और कास्ट की जहाँ जरूरत पड़ती है उस कार्य को फिर उस हिसाब से किया जाता है। तो जैसे आपकी तो मंडली होगी, आजकल कथावाचक तो पूरा म्यूजिशियन और तबला और सब कर्मकांड करने वाले लोग, एक टीम है। तो आपकी टीम ब्राह्मण गैर ब्राह्मण दोनों से जुड़ी हुई है। मुझे ये सवाल पूछते वक्त अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी हम पत्रकार हैं, कई बार ऐसी बातें जो कि समाज में चूंकि चर्चा इतनी हो गई देश भर में, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ में सब, जहाँ जिसको जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए उस हिसाब से मेरे साथ सभी लोग रहते हैं। ब्राह्मण भी हैं, जहाँ पूजा पाठ का कार्य होता है, कर्मकांड का, यज्ञ हवन कराना, क्योंकि यज्ञ ब्राह्मण का ही कार्य बताया गया है भागवत जी में भी। तो उस हिसाब से मेरे साथ ब्राह्मण चलते हैं। और संगीत में हुआ जो और कार्य हैं उसमें हम और भी अदर कास्ट लेके चलते हैं। तो आपकी कथा ज्यादातर जाट लोग ही कराते हैं, या दूसरे, मतलब ब्राह्मण लोग या दूसरे जाति के लोग, या ये जाति का विषय पहली बार आप सामने आ रहा है या अब आने लगा है? होता है, कहीं कहीं होता है शुरू, जैसे बहुत से कोई बुलाता है। वैसे मेरी कथा हर कोई कराता है, और ब्राह्मणों ने भी मेरी कथा कराई है, ऐसा नहीं है। और ये रहता है कि हाँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं आ जाते हैं, पूछ लेते हैं आप कौन सी कास्ट के हो, तो हम डरते नहीं है। लेकिन वो लोग जो लोग सम्मान से बुलाते हैं तो उनको जब कोई दिक्कत नहीं, तो तीसरे को हम कोई मैटर करते नहीं है कि जहाँ जो मौजूदा विवाद हुआ है उसको लेके आप लोग
पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा है, या आप चिंतित है, या आपको लग रहा है कि ये मौजूदा सियासी बातें हैं, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, या इसका दूरगामी असर आप देखती हैं कि नहीं असर पड़ेगा? देखो, जब ये जो कांड हुआ है, मतलब उनकी जो चोटी शिखा काटी गई, ये शास्त्रों में भी गलत बताया गया, क्योंकि चोटी रखना सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, सनातन धर्म का बात आ रही है, और सनातन धर्म को नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है। और सनातन धर्म में जनेऊ धारण करना और शिखा धारण करना, ये जब भगवान कृष्ण गुरुकुल जाते हैं तो वो भी शिखा धारण करते हैं, तो समझो ये भगवान का ही अपमान हो रहा है। तो हमें ये बहुत गलत हुआ है जो भी उनके साथ में हुआ है, और ये छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम हिंदू में बट जाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र या जो सनातन राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो अपने अंदर के ही भेदभाव को मिटाइए, ये बहुत जरूरी है। चलिए, आपने बात की इसका, आपकी कथाएं ऐसा तो नहीं कहीं लगी हुई थी और इस विवाद के वजह से कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुआ कहीं? अभी तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जहां पर मेरा अभी है तो वहां पर मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वहां सब मेरे जानते हैं मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। ईश्वर करे कि इस तरह के विवाद कम से कम कथावाचकों को लेके, जाति को लेके उनके साथ कहीं इस तरह की बातें ना हो जैसी इटावा में हुई है।